धनिया, जो एक साधारण किसान है, पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर खड़ा होकर जब भारी पंचायत में ये कहता है तो ये बात सीधे दिल पर वार करती है। तो आखिर इस टकराव की असली जड़ क्या है? इसको समझने के लिए हमें इन दोनों किरदारों के बीच के जमीन आसमान के अंतर को देखना होगा। एक तरफ हमारा नायक धनिया है, बिल्कुल साफ दिल का इंसान, कड़ी मेहनत करने वाला, जो बिना किसी मिलावट के अपनी फसल बेचता है और अपनी छोटी सी जिंदगी से बहुत खुश है। और दूसरी तरफ लालाचंद सेठ, पैसा तो बहुत है पर मन में उतना ही लालच भरा है। मुनाफा कमाने के लिए वो अनाज में मिलावट करने से भी नहीं चूकता और चाहता है कि पूरे बाजार पर सिर्फ और सिर्फ उसी का कब्जा हो। और यहीं से असली अहंकार की लड़ाई शुरू होती है, जब गांव वाले सेठ के मिलावटी सामान की जगह धनिया के शुद्ध अनाज को चुनने लगते हैं तो सेठ के अंदर की जलन बाहर आ जाती है। उसका घमंड उसे यहाँ तक कहने पर मजबूर कर देता है कि इस बाजार में असली फैसला मेरा चलता है। देखा जाए तो ये अब सिर्फ व्यापार नहीं रह गया था, ये उसके अहम को लगी एक बहुत गहरी ठेस थी। अब देखते हैं कि ये जलन कैसे एक भयानक सोची समझी साजिश का रूप ले लेती है। सेठ ने 3 कदम की एक ऐसी चाल चली जो पूरी तरह से क्रूर थी। सबसे पहले वो रात के अंधेरे में धनिया की लहलहाती फसल में जहर डलवा देता है। उसके बाद खुलेआम अपनी सोने की अंगूठी चोरी होने का नाटक करता है और आखिर में धनिया को फंसाने के लिए पूरे गांव के सामने उसके घर की तलाशी की मांग करता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी, वहां तलाशी चल रही है और अचानक कोई जोर से चिल्लाता है, रुको, यहाँ कुछ चमक रहा है, ये तो सोने की अंगूठी है। वो अंगूठी जो पहले से ही एक चाल के तहत वहां रखी गई थी। उसके मिलते ही उस कमरे में जो तनाव और सन्नाटा छा गया होगा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यहाँ पे जो घोर अन्याय हुआ है ना, वो बहुत चुभता है। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आज वही गांव उसके खिलाफ खड़ा है। उन झूठे सबूतों के आधार पर धनिया को चोर घोषित कर दिया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, उससे गांव के सारे अधिकार, उसके खेत, यहाँ तक कि पीने के पानी तक का हक छीन लिया जाता है और सजा के तौर पर उसे उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी के साथ तुरंत गांव से निकाल दिया जाता है, हमेशा के लिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि वक्त कैसे करवट बदलता है। शाम होते ही उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। रात होते होते वो एक विशाल पेड़ के नीचे आसरा लेते हैं, पर तभी एक भयंकर तूफान आ जाता है। खैर, शायद ये तूफान ही उन्हें उनके नए सफर की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि आधी रात को इस तूफान से बचने के लिए वो लोग एक रहस्यमयी सूखी पहाड़ी गुफा में जा पहुंचते हैं। और लीजिए, यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब ये परिवार उस सूखी गुफा को अपना नया ठिकाना मानकर वहां रहने लगता है तो एक दिन धनिया की छोटी बेटी गौरी वहां साफ सफाई कर रही होती है। धूल हटाते ही अचानक उसे गुफा के एक अंधेरे कोने में सोने के सिक्कों से भरी एक पुरानी थैली मिलती है। ये बिल्कुल एक चमत्कार की तरह था जिसने पल भर में उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये सच में एक बेहद खूबसूरत और भावुक कर देने वाला पल है। उस बेसहारा परिवार को आखिरकार ये एहसास होता है कि उनकी अटूट ईमानदारी का इनाम उन्हें खुदरत ने दिया है। वो मानते हैं कि भगवान ने उनकी सच्चाई और उनके दुखों को देखा और उन पर अपनी अपार कृपा की। भगवान ने हमारी सच्चाई देखी है, उनका ये अटूट विश्वास इस बात को साबित करता है। बढ़िया, जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद भी धनिया जरा सा भी नहीं बदला। वो उस दौलत से भ्रष्ट नहीं हुआ। उसने बस पड़ोस के गांव में एक छोटा सुरक्षित घर लिया और खेती की जमीन खरीदी और बिना किसी दिखावे के तुरंत अपनी उसी ईमानदारी और कड़ी मेहनत वाली किसानी की जिंदगी में वापस लौट गया। पैसा मिलने से उनका जीवन आसान जरूर हुआ, पर उसने उनके उसूलों को बिल्कुल नहीं बदला। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। सोचकर देखिए, क्या होता होगा जब एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ लालच से भरा हो, उसे सोने से भरी किसी गुफा के बारे में पता चले। जैसे ही लालाचंद सेठ को धनिया की इस बदली हुई किस्मत के बारे में पता चलता है, वो जलन और ज्यादा अमीर बनने की भूख में पूरी तरह अंधा हो जाता है। सेठ के दिमाग पर अब लालच सवार था। उसका लक्ष्य था उस खजाने पर अपना अकेला कब्जा जमाना। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे उस गुफा के उन अंधेरे और घुमावदार रास्तों में कूद पड़ता है।
पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये अंधा लालच उसे ऐसी भूल भुलैया में धकेल रहा है जहां से वापस आना किसी भयानक सपने से कम नहीं होने वाला था। देखिए कैसे सेठ का ये लालच उसी पर भारी पड़ता है। ये घटनाक्रम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले दिन तो उसे एक सोने की थैली मिल जाती है, लेकिन वो उस गुफा में पूरी तरह खो जाता है। दूसरे दिन का आलम यह है कि वो बिना खाने पीने के खौफ में भटक रहा है। और तीसरे दिन तक आते आते भूख और प्यास से तड़पते सेठ को ये समझ आ जाता है कि जिस खजाने की उसे तलाश थी, असल में उसी खजाने ने उसे अपना बंदी बना लिया है। दर्द और तकलीफ के इस क्षण में लालाचंद सेठ को आखिरकार अपने उस कभी न खत्म होने वाले लालच का काला और विनाशकारी सच दिखाई देता है। वो मान लेता है कि ये खजाना मेरे लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि मेरे गले का फंदा बन चुका है। जिसे वो दौलत समझ रहा था, दरअसल वो मौत का जाल था। वो समझ चुका था कि उसके लालच ने ही उसे बर्बाद किया है। तो यहाँ बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक बहुत ही बड़ा फैसला। आज़ादी की कीमत अब उसका खुद का लालच था। सेठ को पहले अपने इस लालच के फंदे को स्वीकार करना था, फिर उस भारी सोने के सिक्कों की थैली को वहीं जमीन पर छोड़ना था, और तब जहां से थोड़ी सी रोशनी दिख रही थी, उस ओर खाली हाथ चल पड़ना था। अपनी जान बचाने के लिए उस दौलत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना ही उसका अकेला विकल्प था। और वैसे भी कहा जाता है ना, सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है। आखिरकार गांव वालों तक सेठ की उस क्रूर साजिश और धनिया पर लगे झूठे आरोप की भनक पहुंच ही जाती है। जब पूरी सच्चाई खुलकर सामने आती है, तो गांव की पंचायत के पास अपने उस पुराने और कठोर फैसले पर पछताने और उसे बदलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अब जरा कर्मों का ये पूरा हिसाब किताब देखिए। बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। लालाचंद सेठ पर भारी जुर्माना लगता है, उसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है और अब वो घुट-घुट कर पछतावे की जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ धनिया की बेगुनाही साबित हो चुकी है। गांव वाले उसे पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाते हैं, लेकिन वहां भी वो अपना उसूल नहीं छोड़ता। वो शांति से अपने उसी नए घर में रहने का फैसला करता है जहां उसे असली सुकून मिला था। धनिया की बेटी गौरी का ये वाक्य इस पूरे विश्लेषण के मूल संदेश को बिल्कुल सही तरह से सामने रखता है। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का रास्ता ही असली ताकत है। ये कहानी साबित करती है कि जो नींव ईमानदारी पर टिकी हो, उसे किसी भी तरह का छल कपट हिला नहीं सकता। सच्चाई का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर वो आखिर में सबसे ठोस और सकारात्मक परिणाम ही देता है। हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। जब जिंदगी में भारी मुसीबतों और झूठे इल्जामों की सख्त परीक्षा से गुजरना पड़े, तो क्या उस वक्त सच्चाई ही वो अकेली राह है जो हमें स्थायी शांति तक ले जा सकती है? इस अटूट ताकत और ईमानदारी के बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा सबक है जो किसी भी वक्त किसी के भी काम आ सकता है।